हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपेज। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने से छोटू से यूट्यूब चैनल प्रिपेज पे। आज आपके सामने हम आए हैं एक छोटा सा सरप्राइज लेके। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज कुछ सर नया लेके आए हैं, है ना। सर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक नई फैकल्टी को, और उस फैकल्टी को बहुत लोग जानते भी होंगे, शायद उनसे पढ़े भी होंगे। मैथ के विजार्ड बोले जाते हैं। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, है ना। विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहा जा सकता है। अरिथमेटिक में एक महारत हासिल है, और अगर आप कोई पढ़ाएंगे तो आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। और जहां तक है उनका नाम भी बहुत बड़ा है ना। तो एक बार आप गेस करिए हम किसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, कर पाए गेस? नहीं कर पाए? मैं बताता हूं। आज आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैथ्स के एक नए टीचर। सब आप बोलोगे मैथ्स के नए टीचर आप नहीं पढ़ाएंगे क्या? भाई मैं भी पढ़ाऊंगा। अब आपको मिलने वाले हैं 2 मैथ्स टीचर ऑन 1 प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 2 मैथ्स टीचर। जैसे मुझसे नहीं समझ आ रहा तो ये सर से बिल्कुल समझ नहीं आ जाएगा, है ना। जैसे होता है ना कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं रह पाती, इसलिए अब आपके जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू रह जाए, इसलिए आपके पास आ रहे एक नए टीचर जिसका नाम है अविनाश सर। वो आपको इतने सही से पढ़ाएंगे, मतलब हम क्या है उनके सामने, है ना। आइए हम आपको आइए अविनाश सर। ये रहे अविनाश सर, है ना। इनसे आप लोग परिचित होंगे, इनसे आप पढ़िए और एक बार देखिए, आपसे कुछ बातें करेंगे, सुनिए, समझिए और कोशिश करिए एक बार शांति से दिल लगा के पढ़ना। ना दिल लग जाए इनसे तो कहना, ठीक है। मिलते हैं फिर से अपनी क्लास में, तब तक के लिए सर से आप कंटिन्यू करिए। लीजिए सर। तो अभी आप लोगों के सामने रत्नाकर सर ने जो कुछ भी कहा है, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी सभी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। और रत्नाकर सर को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब फैमिली को, इस प्यारे से प्रिपेज के चैनल को आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और आप सभी जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस प्रिपेज की फैमिली से, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, ताकि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं लगने वाली हैं उन परीक्षाओं में आप एक बेहतर परिणाम लेके आ सकें। आपके ही परिणाम से हमारी प्रिपेज की फैमिली भी आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे हम आपको जो भी स्ट्रेटजीज बताएंगे, जो आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे, आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए और उनकी दबा के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स बेटा टोटल प्रैक्टिस का खेला है। जिसने प्रैक्टिस किया उसी की मैथ में महारत हासिल होती है। बाकी आइए मैं इस आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आई थिंक आपने इसके पहले भी बहुत कुछ सुना होगा रियल नंबर्स के बारे में। आइए मैं आज इस क्लास में आपको रियल नंबर में कुछ ऐसा बताऊंगा जो हो सकता है आपने सुना भी हो या ना भी सुना हो। अगर मान लीजिए सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और मान लो आपने नहीं सुना है तो आइए यहाँ पे जुड़िए और इसको सुनिए। देखिए मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस क्लास में जुड़ चुके हैं तो आप एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैथ में बिना लिखे कुछ होता नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के निकल गए तो हो सकता है 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आपको याद रहे, लेकिन नेक्स्ट डे वो दिमाग से आपके निकल जाएगा। तो प्लीज एक पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ रियल नंबर्स। तो बेटा नंबर्स तो सब लोग जानते होंगे। नंबर्स में हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, हमारे नंबर्स का बहुत सारा यूजेस है, वो जानते ही आप, है ना। खाना कहीं खाना है, मम्मी 2 रोटी दे दो, है ना। भैया जो है मुझे ये चाहिए, मुझे एक साइकिल चाहिए। तो मतलब डेली लाइफ में भी हम अपने नंबर्स का यूज करते ही हैं। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं रियल नंबर पे। अब रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर को ही पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आ जाइए। तो बेटा सब लोगों ने आपने सुना होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स के बारे में पहले से ही सुना होगा, नो डाउट। तो बेटा दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, दुनिया भर में जितने भी नेचुरल नंबर आपके होते हैं, अच्छा जो नंबर नेचुरल नंबर है वो पक्का होल नंबर होंगे। अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है तो वो पक्की सी बात है कि वो होल नंबर भी होगा। और जितने भी आपके होल नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, ये बेटा सबके सब इंटीजर्स होंगे ना। कैसे होंगे? इंटीजर भी होंगे। अच्छा जितने भी इंटीजर हैं आपके, ये जितने भी इंटीजर हैं, क्या ये सारे के सारे रेशनल नहीं हैं? क्या ये सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं हैं? आप कहोगे हाँ सर ये जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे रेशनल भी हैं। अच्छा बेटा ये जो सारी की सारी रेशनल नंबर की फैमिली है, ये फैमिली किसके अंदर जाएगी? ये सर सारी की सारी जो हमारी रेशनल नंबर की फैमिली है
ये सारी की सारी हमारी किस में जाएगी, रियल नंबर्स में जाएगी। किस में जाएगी, रियल नंबर्स में जाएगी। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर का सेट है, सारा का सारा नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर में जा रहा है, होल नंबर का सारा सेट इंटीजर्स में जा रहा है, और इंटीजर का सारा सेट किसमें गया, रेशनल में, और रेशनल का सारा सेट किसमें गया, रियल नंबर में। यानी कि हमारा जो ये रियल नंबर है, दुनिया भर के जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, ये सब के सब मिलकर किसमें आते हैं, रियल नंबर। यानी कि मैंने क्या कहा कि हो सकता है आप रियल नंबर के बारे में जानते भी हो, ना भी जानते हो। नहीं जानते हैं तो इस मैप को ध्यान में रखिएगा, आपके दिमाग से मेरी गारंटी है कभी भी रियल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा। मैंने कोई डेफिनेशन आपको नहीं बताई है, ना मैंने कुछ इसमें लिखने को कहा है। मैंने कहा बेटा बस आप ये ग्राफ याद करना। अगर ये ग्राफ याद है तो आप रियल नंबर पता है। रियल नंबर मैंने कुछ अलग से थोड़ी बता दिया इसमें। मैंने क्या कहा कि नेचुरल नंबर सारा का सारा होल नंबर है, होल नंबर सारा का सारा इंटीजर है, सारा का सारा इंटीजर रेशनल है, और ये जितने भी नंबर का पेयर बना ये सारा का सारा आपका रियल नंबर है। ओके, चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे, अब ये बेटा यहां पे देखो, तो ये जो हमने नंबर्स लिखा है यहां पे, मैंने आपको ये स्लाइड बना के दिखाई है। इस स्लाइड में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। नंबर्स को दो भागों में हमने बांट के रखा है, नंबर्स को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब बेटा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जब आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इमेजिनरी नंबर आपको क्लास 11 12 में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, क्योंकि वहां ये पूरा एक चैप्टर ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है कि जब बेटा अंडर रूट्स के अंदर निगेटिव नंबर आने लगते हैं तो वहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जन्म लिया है, और वहीं से इसका ये कॉन्सेप्ट भी आता है। तो इमेजिनरी नंबर आप हर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। आइए मैं यहाँ पे देखते हैं रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। अब रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया, किसमें किसमें, एक तो होता है आपका रेशनल और दूसरा होता है आपका इरेशनल। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, फ्रैक्शन। अब इसी इंटीजर्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो यही इंटीजर आपका ब्रेक होता है होल नंबर में, यही इंटीजर आपका ब्रेक होता है नेचुरल नंबर में, और यही इंटीजर बेटा आपका ब्रेक होता है आगे के ये सारे नंबर्स में, है ना, ऑड इवन जो कुछ भी आपके ये नंबर है यही इंटीजर उसमें जाके ब्रेक होता है। चलिए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, आ जाइए। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये कॉन्सेप्ट बड़े से प्यारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। इसके पहले भी आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्राइम नंबर मैंने क्या बताया कि नंबर्स ग्रेटर देन 1 हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, है ना। देखो बेटा, प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो किससे कटेंगे, आप लोग बताओ, पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। प्राइम नंबर बेटा वही होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से हैं? या तो वो नंबर खुद से कटेगा, या तो वो नंबर खुद से कटेगा, या 1 से कटेगा। इन 2 फैक्टर के अलावा प्राइम नंबर किसी तीसरे से नहीं कट सकता, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको नंबर बताता हूं 3, मैं आपको नंबर बताता हूं 3। अब बेटा 3 के कितने फैक्टर हैं? 3 के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर मतलब 3 किन किन नंबर से कट सकता है, किससे डिविजिबल है? तो बेटा 3 या तो 1 से डिविजिबल होगा, या तो 3 खुद से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां पे 2 ही फैक्टर मिले। अच्छा, क्या कोई तीसरा फैक्टर 3 का पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आप दिन रात का टाइम ले लो, 24 घंटे का टाइम ले लो, और कोई फैक्टर मिल जाए तो मुझसे एक बार आके जरूर बताना कि सर इसका एक दूसरा फैक्टर भी है, तीसरा फैक्टर भी है कि जो मुझे मिल गया, है ना। तो इसके अलावा मैं आपको और भी नंबर बताऊं, जैसे मान लो 7। क्या बेटा 7 के 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है? आइए देखते हैं। 7 का बेटा एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर इसका 7 इट सेल्फ होता है। यानी कि 7 के भी हमें 2 फैक्टर ही देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 7 भी हमारा कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। अच्छा, इसी के साथ मैं लेता हूं 4। क्या बेटा 4 एक आपका प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। कैसे? मैंने जो कंडीशन बताई है 2 फैक्टर्स की, वो हम 2 फैक्टर्स की कंडीशन को चेक करेंगे। अगर 2 फैक्टर्स की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया तो हम मान लेंगे कि ये प्राइम है, और अगर नहीं सेटिस्फाई कर पाया तो हम मान लेंगे कि 4 जो है प्राइम नहीं है। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हम बस बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा जो 4 का पहला फैक्टर होता है वो 1 होता है, और इसका दूसरा फैक्टर 2 होता है, और इसका तीसरा फैक्टर क्या होता है? 4 खुद ही होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 के
2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। अगर बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो कभी भी 4 आपका प्राइम नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताता हूं कि दुनिया में इकलौता 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है। 2 के अलावा दुनिया में कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। आप ये दिमाग में ये बात बैठा लेना, कॉपी में अपने लिख लेना कि 2 इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। तो ये बात अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं नोट भी बना के लिख दिया हूं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात आप ध्यान दे लेना और लिख भी लेना। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब हम 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक के नंबर्स को काउंट करते हैं तो 1 से लेके 50 तक के बीच में बेटा 15 प्राइम नंबर मिलते हैं। और जब हम बेटा 51 से लेके 100 तक जाते हैं तो यहां पे हमको 10 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 से लेके 100 के बीच में आपके टोटल 25 प्राइम नंबर्स हमको मिलते हैं। ये बात अपनी कॉपी में आप लिख भी लीजिए और इनको याद भी कर लीजिएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट आ गया हमारा क्या, कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में क्या होता है, द नंबर हैव ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स। द नंबर हैव ग्रेटर देन 2 फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम या कंपोजिट। प्राइम या कंपोजिट बेटा, कंपोजिट ना। तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। देखिए यहां पे लिखा भी गया है, नंबर दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अच्छा, वो नंबर कौन से हैं, अभी देखिए मैंने आपको यहां पे दिखाया था 4। बेटा 4 के कितने फैक्टर पॉसिबल थे, तो 4 का तो पहला फैक्टर था आपका 1, दूसरा फैक्टर आपका 2 और तीसरा फैक्टर आपका खुद 4 था। तो यहां पे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आप देखो 15 लिखा गया, क्या लिखा गया 15। 15 के कितने फैक्टर पॉसिबल है, 1, दूसरा फैक्टर 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया और चौथा फैक्टर इसका 15 खुद हो गया। तो यहाँ 15 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि 15 भी एक कैसा नंबर है, तो 15 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। मे बी आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर में बहुत अच्छी तरीके से डिफर करना आ गया होगा। अगर आपको आ गया होगा तो प्लीज थम्स अप करिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहां पे देखिए, अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया, प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का और क्लासिफिकेशन नंबर। अभी मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, सेकंड मैंने आपको पढ़ाया प्राइम नंबर और थर्ड मैंने पढ़ाया आपको कंपोजिट नंबर। तो इसी बेसिस पे देखिए सीबीएसई 2020 में इसी रियल नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे बन गया था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर कर पाएंगे अगर आपने इस क्लास में कॉन्सेप्ट को समझा है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM of 26, 65 and 117 using prime factorization method। अब मैंने अभी आपको बताया कि कैसे किसी भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 नंबर हमको दिए गए हैं, 26, 65 एंड 117। बेटा 26 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 26 2 से करेंगे 13 आएगा, क्योंकि बेटा 13 आपका एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही जाएगा, तो 13 1 जा 13। दैट मीन्स 26 इक्वल टू 2 क्रॉस 13। अब देखो बेटा 65 का भी हम निकालो, तो आपको अगर 13 की टेबल आती है तो 13 5 जा 65 होता है। यहाँ पे 13 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, यानी कि 13 और 5 को इसके बाद हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 क्रॉस 13, 5 क्रॉस 13। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी। अब तीसरा नंबर देखो बेटा क्या है, 117। 117 अगर आपको टेबल याद है 13 की ही, 13 9 जा कितना होता है, इनमें से कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा आप लोगों में से। मुझे पता है कि आपको 13 की टेबल पता है। अगर आपको 13 की टेबल पता है तो 13 9 जा भी आपको पता होगा। तो बेटा 13 9 जा कितना होता है, 117। सॉरी 117। अब बेटा देखो मैंने तीनों नंबर्स का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी भी गलती है,
13 9 जा 117। अब यहाँ पे देखो अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि हम यहाँ पे 9 को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, इस 9 को भी ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 13। अब ये नंबर इसके बाद ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF ही निकाल लेते हैं। तो बेटा HCF क्या होता है, अरे सर HCF ही वो सबसे बड़ा नंबर होता है कि जिसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कॉमन की जो इन तीनों नंबर को कट कर पाए। अच्छा, वो सबसे बड़ा नंबर कौन है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 2 क्या तीनों में है, 2 26 में है, 2 65 में नहीं है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 13 के पास आ जाओ, 13 26 में भी है, 13 26 में भी है, 13 आपका 65 में भी है और 13 आपका 117 में भी है। यानी कि 13 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को कट कर देगा। यानी कि इसका जो HCF होगा, इसका जो WCF होगा वो 13 होगा। आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं। बेटा क्या 2 तीनों में है, 2 तीनों में नहीं है, 13 तीनों में है, तीनों में है तो सबसे पहले 13 को उठाओ, 13 आ गया। अब बेटा क्या 2 सब जगह है, 2 सब जगह नहीं है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 है। अब बेटा और क्या रह गया, 2 आ गया, 13 आ गया, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी बेटे, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। और क्या रह गया, और आपका रह गया 3, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर आ गई 2। अब इन सबका मल्टीप्लाई करके आराम से हम आंसर निकाल लेंगे। तो 13 क्रॉस 2 क्रॉस 5, 2 5 जा 10 और 13 10 जा 130 और 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9। जब हम 130 का मल्टीप्लिकेशन 9 में कराएंगे तो कितना आएगा, 13 9 जा 117 और 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसका LCM निकलेगा 1170। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम मैं अगली क्लास में जरूर सॉल्व करूंगा, है ना। अब इसी क्रम में एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही बताता हूं कि जो CBSE 2012 में पूछा गया था, है ना। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना और ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और ये करके मुझे बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देता हूं, ये क्वेश्चन करके आइएगा और बताइएगा। अब देखिए एक लेटेस्ट क्वेश्चन है CBSE 2023 का, है ना, सेम टू सेम डिक्टो यही पैटर्न है जो मैं अभी तक आपको बताते आया हूं, वही पैटर्न यहां भी है। क्या लिखा गया बेटा, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ द नंबर 18 18 0 एंड 7575। तो ये नंबर लिखा गया है एंड 7575। अच्छा बेटा ये जो 7575 है ना, बड़ा प्यारा सा नंबर, अगर देखो तो ये 5 का सीधा इसमें दिख रहा है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा और ये जो नंबर है ये 9 का डिविजिबिलिटी इसमें लगेगा, क्योंकि इसका देखो जो डिजिट सम है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है ना। 9 का डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है, जो डिजिट का सम होता है, अगर डिजिट का सम 9 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर ही 9 से कटेगा। यहाँ पे आप देख लो, मैं इसका दिखाता हूं, 1 + 8 + 1 + 8 + 0, तो 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 0 18, यानी कि 18 आ गया बेटा ना। तो 18 पक्के से 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 9 का क्या है, 9 की टेबल में आता है। चलो अब इसका क्या निकाल लो, सॉल्व कर लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे हम। चलो करते हैं। तो 9 2 जा 18, अब यहां पे फिर से 18 आ गया, 9 2 जा 18। अब देखो बेटा ये तो 9 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम किसका डिविजिबिलिटी लगाएंगे, तो 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0, अगेन 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10, 505 आ गया। अब ये नंबर किससे जाएगा, तो ये नंबर जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5। अब बेटा देखो नंबर क्या आ गया, 101। अब 101 किससे कटेगा, आप लोगों में किसी को पता है 101 किससे कटेगा, कोई बताएगा मुझे 101। चलिए मैं आपको यहां पे स्पेस कम है, आगे दिखाता हूं दूसरे पेज पे। क्यों
एक मिनट वीडियो रोकना। नंबर क्या था आपका? 18, 18 0 एंड 7575। चलो 9 2 जा 18, फिर यहां हमने किया 2 से, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0, ठीक है। 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10। चलो आगे करेंगे। 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5। चलो यानी कि हमें क्या मिल गया? 9 क्रॉस 2, सॉरी 9 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 और लास्ट में रह गया 101। अब ये आपका नंबर है 7575, इसको भी ब्रेक कर लीजिए। 7575 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, देन 0 सॉरी 5 1 जा 5 2 आया, 5 2 जा 5 5 जा 25, ये सही है। फिर से करेंगे 5 3 जा 15 0, 5 3 जा 15। अब किससे करेंगे बेटा? 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 101 आ गया। तो कुल मिला के हमारा 7575 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 101। अब इसका हम HCF निकालेंगे तो इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होने वाला है वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या कहा? HCF जब आपको निकालना होगा तो HCF में हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर की जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसी को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे वो कौन से नंबर हैं जो दोनों नंबर में कॉमन दिख रहा है, वो भी हाईएस्ट पावर में? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 दोनों में है, तो 3 को पहले ले लिए, ठीक है। इसी क्रम में जब हम देखेंगे कि और भी ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, क्या? 101। तो फाइनली इसका जो HCF बना 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 303। और इसी ऐसे ही आपका इसी क्रम में LCM भी निकल जाएगा, ऐसे ही सेम टू सेम LCM भी आपका यहां से निकल जाएगा। तो LCM आपको खुद से निकालना है और इसका जो भी आंसर आएगा LCM में मैं इसको आपको HW देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जरूर बताइएगा। आपकी इस क्लास को आज मैं यहीं पर रोकता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का इसका जो कुछ भी है बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।